दूसरा जो मामला है वो वहां पे खराबी हो रही है पैदा, और वो खराबी, और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं। हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। संघर्ष में सेना के कई जवान घायल हुए हैं। इसने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अगर अज़म और हिम्मत और हौसले हों तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपकी कामयाबी के सामने छोटी पड़ जाती है। लेकिन अब हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ यलगार बोल दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। शहर शहर हिंदू आबादी अब सड़कों पर आ गई है। तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सलूशन नहीं है इस मसले का। लेकिन बंगाल का हिंदू तो अपने आप को आज भी भारतीय मानता है। The latest being Bollywood actor Preeti Zinta, who has taken to the social media platform and raised concerns over attacks on Hindus in Bangladesh. कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की कराची के अंदर। ये अभी की बात है तार साहब? अभी की बात है, मतलब आज की बात है। डान या बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी। एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को आरक्षण की आड़ में हिंसा और प्रदर्शन के दम पर उखाड़ फेंका गया और पूरे देश में हिंदुओं के साथ ही आवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाने लगा। कई जगहों पर आवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, जिसके बाद अब दोनों तरफ से पलटवार शुरू हो गया है। बांग्लादेश में ढाका से लेकर खुलना तक हिंदुओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तो आवामी लीग के नेताओं ने शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज से हुंकार भरी है। उन्होंने शेख हसीना की वापसी तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और सेना में झड़प भी हो गई, जिसमें सैनिकों समेत कई लोग घायल हो गए। इस दौरान एक सैनिक से उसके हथियार भी छीन लिए गए। वहीं शेख हसीना ने कहा कि वो जल्द बांग्लादेश लौटेंगी। जब अमेरिका में हिंदू सड़कों पे निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटी को लेकर, तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सलूशन नहीं है इस मसले का, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि अगर भागेंगे तो ये लाखों की तादाद में जो हिंदू है वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान तो पहले से पूरा मीडिया बोल रहा है कि इतना ओवरलोड है हिंदुस्तान में कि अब जो है और ज़्यादा लोगों को हम नहीं रख सकते हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इस बात का मकसद ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में जो हिंदू है उसके साथ कुछ भी हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आज यूएन में भी ये मुद्दा उठाया गया है, आज यूएसए में भी प्रोटेस्ट हुआ है और आज जो है खुद बांग्लादेश के जो हिंदू है वो सब सड़कों पे निकल आए हैं और वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं को दौड़ाया जा रहा था अब वो उनके सामने सड़कों पे खड़े हुए हैं कि भाई अब जो करना है अब आ जाओ। मेरे ख्याल से यूएसए में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिया इस मसले को लेकर बिल्कुल ऐसी चुप है जैसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूख गया हो। जो वीडियोस इस वक्त बांग्लादेश से आ रही हैं ये वैसी वीडियोस हैं जैसी हमने कहानियां सुनी थी कि जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त ऐसे होता था, लोग घरों से निकाल के मारते थे, लोगों की पतलूनें देख के देखा जा रहा है और उनको फिर उनको इतने बुरे तरीके से मारा जा रहा है। औरतें हों, बच्चे हों, मर्द हों, हर एक को बुरे तरीके से मारा जा रहा है। और जिस लीडर ने ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू किया था वो क्या कह रहा है, जी ये अब इस्लामी इनकलाब है। तो अब पता चलेगा कि जो हम कहते थे वो जी बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, अब देखना पाकिस्तान से भी बेड़ा कर किसका होना है। पाकिस्तान भी उसी दहाने पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी इस्लामी रेवोल्यूशन कभी भी आ सकता है और ये अफगानिस्तान बनेगा। बांग्लादेश आपका अफगानिस्तान बन जाएगा और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर ये अफगानिस्तान होगा। जो इन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया वो पता नहीं बाकी के क्रिश्चियंस वगैरह के साथ भी कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हिंदू की जो माइनॉरिटी वो साइजेबल माइनॉरिटी है वहां पे अभी भी। जो उनको मौका मिला था 1970 में चले जाते, 1 करोड़ लोग चले गए थे इंडिया, लेकिन इनको बेचारे गरीब लोग कहाँ जाए। और हैरत ये हुई कि जुबैर ने किस तरह ड्रामेबाजी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया।
नहीं कोई हिंदुओं के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, ये राइट विंग अकाउंट्स कर रहे हैं। अब ये फैक्ट ये क्या हो रहा है, अब चुप कर गया। इससे पता चलता है कि ये हर चीज को वाटर डाउन करते हैं, अपना मकरू चेहरा, जो गंदा चेहरा इनका, और इन्होंने साबित कर दिया जब इनको थोड़ी सी ताकत मिलती है, थोड़ी सी ताकत मिलती है। अगेन बांग्लादेश वाज स्टिल अ मुस्लिम कंट्री, लेकिन शेख हसीना मस्जिद एक मॉडरेट थी, यानी एक जिस तरह की भी लूली लंगड़ी जमहूरियत थी, लेकिन उन्होंने वही किया, उन्होंने पाकिस्तान से सबक सीखा, उन्होंने कहा मिलिट्री को हम ताकतवर करते हैं और इनकलाब लाते हैं। उसके खिलाफ साजिश की गई, शेख हसीना के मुल्क छोड़ के भाग गए, और अब आगे पता नहीं क्या होगा। आगे शायद वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर एक मेजर अपहीवल आएगा। और अगर वो हो जाता और ये अफगानिस्तान बन जाता, तो आई थिंक इंडिया शुड ओपन द बॉर्डर्स ओनली फॉर हिंदूज, ओनली फॉर हिंदूज। CAA के ऊपर मैंने भी शुरू में नादानी में अपनी बड़ी कोई, हमने जी बड़े मॉरल हाई ग्राउंड का जो कीड़ा होता है लोगों को, वो लेने के चक्कर में जी सबको बराबर होना चाहिए। अब कोई ये बंदा ये नहीं कह सकता कि CAA का जो लॉ था वो गलत था, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कोई कह सकता कि इंडिया को जो हिंदूज हैं, स्पेशली हिंदूज, एक्स मुस्लिम भी होंगे बेचारे, एथियस्ट भी होंगे, उनकी किसने सुननी है, लेकिन जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा उनको इंडिया में आना चाहिए। हिंदू जो वहाँ पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक चल रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, ये क्या हो रहा है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों हिंदू को टारगेट किस लिए किया जा रहा है बांग्लादेश में? देखिए, हिंदूज को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये छोड़ देते हैं, बाकी पे आइए उस पर बात करते हैं। तो आज ही शेख हसीना जी का स्टेटमेंट आया, जस्ट मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। बांग्लादेश में वहां के चीफ जस्टिस साहब को, उबैदुल करके समथिंग है, उन साहब को फोर्स करके रेजिग्नेशन देके हटवा दिया। बांग्लादेश में आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आप ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि किसको चीफ जस्टिस बनाओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, किसी गवर्नमेंट बनाओ, एटलीस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरीके के लिए कि आपकी मर्जी का, यानी जनता की मर्जी का चीफ मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने और प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। आप रुक जाते 2-3 साल और उसके बाद इलेक्शन में जाके सारा गुस्सा निकाल देते, भंडा फोड़ हो जाता। पॉइंट ये है कि ये जो किया गया इंजीनियर्ड, इसको क्या कहें, मैं कू तो कह नहीं सकता क्योंकि ये कू है नहीं, क्योंकि पहले तो आर्मी ने सपोर्ट ही किया था, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा का। तो ये एक रेडिकलिज्म जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है, और आज से नहीं बढ़ रहा, वो पहले से बढ़ रहा है। ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, हिंदुओं को अटैक कर रही, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए? दोस्तों, एकता में बहुत बल होता है। आपकी संख्या कितनी भी हो, आप में एकता होनी चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब एकता दिखाई है और रोड पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब दुनिया भर में भी उनके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई हिंदुओं को सेव किया जाए, हिंदुओं को बचाया जाए बांग्लादेश में। अगर बांग्लादेश के हिंदू इकट्ठे होकर रोड पर नहीं उतरते, प्रदर्शन नहीं करते, तो और कत्लेआम बढ़ता और बढ़ता ही रहता और होता ही रहता। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।